प्रश्न 99 रा का रूप नहीं है। ए नीचे रा का रेख, बी ऊपर बढ़ते का चिन्ह, सी ऊपर रा का रेख और डी नीचे ऋषि का रेख। तो रा का रूप बी विकल्प नहीं है। तो प्रश्न 99 का आंसर है बी। प्रश्न 100 ग्रह शब्द में रा का रूप है। ए स्वर रहित, बी स्वर सहित, सी ऋषि, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न 100 का आंसर है बी स्वर सहित। प्रश्न 101 रा का रूप चिन्ह का प्रयोग होता है। ता वर्ण के कुछ वर्णों में, बी का वर्ण के कुछ वर्णों में, सी टा वर्ण के कुछ वर्णों में, डी पा वर्ण के कुछ वर्णों में। तो प्रश्न 101 का आंसर है सी टा वर्ण के कुछ वर्णों में रा आधा रा का प्रयोग, ट्रक वाला जो ये चिन्ह है इस वाले का प्रयोग होता है। प्रश्न 102 रेप स्वर रहित रा वाला शब्द है। ए राष्ट्र, बी क्रम, सी गर्व, डी कृषि। तो प्रश्न 102 का आंसर है सी विकल्प गर्व। रेप स्वर रहित रा वाला शब्द है गर्व। प्रश्न 103 स्वर रहित रा को व्याकरण की भाषा में कहते हैं। ए ऋषि, बी रा, सी रेप, डी पदेन। तो प्रश्न 103 का आंसर है सी रेप। प्रश्न 104 ट्रक का वर्ण विच्छेदन होगा। ट्रक को वर्ण विच्छेदन करके किस प्रकार से लिखेंगे। प्रश्न 104 का आंसर है डी विकल्प। ट्रक इस प्रकार से लिखा जाएगा, टा आधा टा फिर रा फिर का, ट्रक। प्रश्न 105 गर्म का वर्ण विच्छेदन होगा। तो गर्म का वर्ण विच्छेदन किस प्रकार से किया जाएगा। तो प्रश्न 105 का आंसर है डी। गर्म को इस प्रकार से लिखेंगे, पूरा गा फिर आधा रा फिर मा, गर्म। प्रश्न 106 निम्न में से रेप का शब्द है। ए कर्ण, बी कर्म, सी ड्रम, डी प्रेम। तो 106 का आंसर है ए विकल्प, कर्ण रेप वाला शब्द है। प्रश्न 107 ट्रक में रा है। ए स्वर सहित, बी स्वर रहित, सी मिश्रित, डी विविध। तो ट्रक में जो रा है वो किस प्रकार का है। प्रश्न 107 का आंसर है स्वर सहित। ट्रक में जो रा है वो स्वर सहित है। प्रश्न 108 रेप का वह रूप जो अन्य अक्षरों के पहले जाने पर उसके मस्तक पर रहता है, सही उदाहरण है। ए प्रकार, बी कर्म, सी ट्रक, डी कर्म। तो प्रश्न 108 का आंसर है डी। कहाँ पर रहेगा, मस्तक पर। मस्तक में ऊपर रा का रेख लगा है माँ में, तो ये मस्तक पर है। तो प्रश्न 108 का आंसर है डी। 12 स्वर व्यंजन से संबंधित प्रश्न नीचे होंगे, उनको हल करना है। तो स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। स्वर किसे कहते हैं, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं उनको स्वर कहा जाता है। उदाहरण के लिए ये स्वर हैं, 11 स्वर होते हैं आ से औ तक। व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। उदाहरण का वर्ण से लेकर 41 ये व्यंजन होते हैं। का से शुरू होता है।
वर्ण विच्छेदन शब्द की रचना को समझने के लिए शब्द के वर्णों को अलग अलग करके दिखाने की प्रक्रिया ही वर्ण विच्छेदन कहलाती है। उदाहरण किनारा, किनारा को इस प्रकार से वर्ण विच्छेदन करके लिखा जा सकता है। स्वर व्यंजन वर्ण विच्छेद। प्रश्न 109 हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण है। ए 48, बी 53, सी 50, डी 52। तो प्रश्न 109 का आंसर है डी 52। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? 52 होते हैं। 110 ये कौन सी है? संयुक्त अक्षर है। ये विकल्प सही है। प्रश्न 110 का आंसर। प्रश्न क्रमांक 11 ए वर्ण है। ए मूल स्वर, बी दीर्घ स्वर, सी संयुक्त स्वर, डी व्यंजन। तो ये कौन सी वर्ण है? तो प्रश्न 111 का आंसर है ए विकल्प मूल स्वर। एक मूल स्वर है। प्रश्न 12 हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर हैं? ए 11, बी 4, सी 10 और डी 8। तो हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं, तो 11 है ए विकल्प पर। तो प्रश्न 112 का आंसर है ए 11। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। प्रश्न 113 आयोगवाह कहते हैं। ए डा और ढा को, बी छा और त्रा को, सी डा और डा को, डी अम और आहा को। तो प्रश्न 113 का आंसर है डी आयोगवाह कहते हैं अम और आहा को। तो प्रश्न 113 का आंसर है डी विकल्प सही है। प्रश्न 114 द्विगुण व्यंजन है। तो इनमें से द्विगुण व्यंजन कौन सी है? तो प्रश्न 114 का आंसर है ए डा और ढा। ये द्विगुण व्यंजन है। प्रश्न 115 शिक्षक शब्द में संयुक्त अक्षर कौन सा है? ए सी, बी सा, सी छा और डी का। तो शिक्षक शब्द में संयुक्त व्यंजन संयुक्त अक्षर है सी विकल्प। तो प्रश्न 115 का आंसर है सी। प्रश्न 116 इनमें से किस शब्द में ऋषि स्वर की उपयोग किया गया है? ए राष्ट्र, बी धर्म, सी पृथ्वी, डी प्रकाश। तो प्रश्न 116 का आंसर है सी विकल्प सही है। पृथ्वी में ऋषि स्वर का उपयोग किया गया है। प्रश्न 117 चा, छा और झा। इस चा वर्ण में पंचम अक्षर है। तो चा वर्ण में पंचम चा, छा, जा, झा, इया। तो प्रश्न 117 का आंसर है इया। यहाँ पर इया आएगा। प्रश्न 118 हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या है। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन हैं? तो प्रश्न 118 का आंसर है डी 41। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितना है? 41। प्रश्न 119 मूल स्वर होते हैं। ए 3, बी 2, सी 4 और डी 5। तो प्रश्न 119 का आंसर है सी विकल्प। मूल स्वर कितने होते हैं? 4। तो प्रश्न 119 का आंसर है सी 4। तो आगे क्रिया और क्रिया विशेषण से संबंधित प्रश्न होंगे, उनके आंसर इस वीडियो में बताया जाएगा।
तो परिभाषा है, क्रिया विशेषण वह शब्द है जिससे क्रिया की विशेषता पता चलता है। इसका उपयोग क्रिया से तुरंत पहले किया जाता है। वह अविकारी शब्द है। उदाहरण जैसे अब, जब, थोड़ा, तेज, जल्दी आदि। प्रश्न 120, गायिका हंसती है। वाक्य में हंसती शब्द है ए संज्ञा, बी कारक, सी वचन, डी क्रिया। तो प्रश्न 120 का आंसर है डी क्रिया। हंसती है कौन सी शब्द है? क्रिया है। प्रश्न 121, मोहन ने कंप्यूटर खरीदा। वाक्य में क्रिया है ए मोहन, बी कंप्यूटर, सी खरीदा, डी ने। तो 121 का आंसर है सी विकल्प, खरीदा क्या है? क्रिया है। प्रश्न 122, क्रिया पुनरुक्त शब्द का उदाहरण है ए पढ़ते पढ़ते, बी हाय हाय, सी गली गली, डी भाई भाई। तो क्रिया पुनरुक्त शब्द है ए विकल्प है, पढ़ते पढ़ते। क्रिया शब्द है पढ़ते पढ़ते। प्रश्न 123, वाक्यों में ऐसी क्रियाएं जिन्हें कर्म की आवश्यकता होती है उन्हें कहते हैं ए आक्रामक क्रिया, बी सकारात्मक क्रिया, सी मूल धातु, डी मुख्य क्रिया। तो प्रश्न 123 का आंसर है बी, जिसमें कर्म की आवश्यकता होती है वो क्रिया कहलाता है सकारात्मक क्रिया। तो प्रश्न बी 123 का आंसर है। प्रश्न 124, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। तो कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 124 का आंसर है बी विकल्प सही है, 2। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। प्रश्न 125, हाथी धीरे धीरे चल रहा है। वाक्य में क्रिया विशेषण है ए चल, बी धीरे धीरे, सी हाथी, डी रहा है। तो प्रश्न 125 का आंसर है बी, क्रिया विशेषण है धीरे धीरे। प्रश्न 126, पास पास क्रिया विशेषण शब्द है स्थानवाचक, रीतिवाचक, कालवाचक, परिलक्षण वाचक। तो पास पास क्रिया विशेषण है। प्रश्न 126 का आंसर है ए स्थानवाचक क्रिया विशेषण है पास पास। प्रश्न 127, दिए गए विकल्पों में आक्रामक क्रिया है ए खाना, बी हंसना, सी लिखना, डी देखना। तो प्रश्न 127 का आंसर है बी हंसना, ये आक्रामक क्रिया है। प्रश्न 128, मोहन जल्दी स्कूल जाता है। वाक्य में जल्दी शब्द है ए क्रिया विशेषण, बी क्रिया, सी संज्ञा, डी विशेषण। तो प्रश्न 128 का आंसर है ए क्रिया विशेषण। जल्दी क्या है? क्रिया विशेषण है।